तो दिवाली का त्यौहार बीत चुका है और सभी की छुट्टियां भी समाप्त हो चुकी हैं। लोग अपने घर की लाइटें और सजावट को उतारना शुरू कर दिए हैं। वहीं भारत के एक हिस्से में त्योहार का उल्लास अभी कम नहीं हुआ है। वहाँ तो लग रहा है जैसे साल का सबसे बड़ा त्योहार ही अभी हो। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की, जहाँ इस समय एक ऐसे पर्व जिसको पर्व नहीं महापर्व बोला जाता है, जहाँ उल्लास और सभी पर्वों से ज़्यादा होता है। ये एक आस्था का और भावना से जुड़ा हुआ त्यौहार है। मैं बात कर रहा हूँ छठ महापर्व की। तो मैं तेजस चौबे स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल में, और आज हम बात करेंगे महापर्व छठ के बारे में। बिहार के लोगों की आस्था में एक ताकत है। छठ के दिन चाहे धूप हो या ठंड, नदी हो या तालाब, लोग अपनी श्रद्धा से हर कष्ट भुला देते हैं। ये उन माँओं का पर्व है जो सूर्य के सामने अपनी संतानों को सुखी रखने के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करती हैं। ये उन भक्तों का संकल्प है जो पवित्र मन से प्रकृति को प्रणाम करते हैं। सूर्य देवता की आराधना, पवित्रता का प्रतीक और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का पर्व छठ पूजा। जब पूरा बिहार रोशनी से जगमगाता है तो ऐसा लगता है जैसे आस्था ने पूरे गगन को छू लिया हो। बिहार की हर गली में, घरों की छतों पर, घाटों पर और मन में बस एक ही भावना होती है, श्रद्धा और समर्पण की। और चारों ओर एक ही चीज गूंज रही होती है कि छठी मैया की जय हैं। तभी तो छठ के कुछ दिन पहले ही बिहार की हर ट्रेन एक कहानी लेकर चलती है। शहरों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग और बाकी मजदूर सब एक ही सपना लेकर निकलते हैं कि बस इस साल छठ घाट पर ही मनाएंगे। अब जहाँ छठ पूजा की बात हो रही है तो हम थोड़ा इसके रिचुअल्स और इसके मनाने के तरीके को जानते हैं। कहा जाता है कि यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। कहा गया है कि छठ पूजा के 4 दिन चरण दन चरण पवित्र हैं। नहाए खाए खरना, संध्या अर्घ, उषा अर्घ या सुबह अर्घ। छठ पूजा का पहला दिन, जिसको नहाए खाए भी बोला जाता है, इस दिन स्त्रियां जो व्रत रखती हैं, जिनको तिवई बोला जाता है, वो लौका में चना डालकर एक दाल तैयार करती हैं और उसको भात के साथ महाप्रसाद के रूप में वो और उनका पूरा परिवार ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसको खरना यानी खीर, इस दिन महाप्रसाद के रूप में गुड़ से बनी खीर को ग्रहण किया जाता है। और छठ पूजा का तीसरा दिन, जिस दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा, कलशुप में सजे फल फूल, चावल के बने लड्डू और सबसे प्रमुख गेहूं के बने ठेकुए से सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और अगले दिन यानी कि चौथे दिन, जिसे उषा अर्घ या सुबह का अर्घ भी बोला जाता है, उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। इस प्रकार हमारे जीवन में छठ पूजा एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है कि जहाँ सूर्य का डूबना या किसी चीज़ का अस्त होना एक नेगेटिव वे में दिखाया जाता है कि उसका अस्त हो गया, वहीं छठ पूजा में सिखाता है कि जिसका एक बार अस्त होता है उसका अगले ही दिन या अगले ही समय उदय भी होना निश्चित है। तो छठ केवल एक पर्व या कोई पूजा नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की पहचान और भारत में रहने वाले लोगों का अभिमान है। छठ पूजा सूर्य देव की प्रार्थना करें और संसार में शांति की कामना करते हैं। मेरे और मेरे परिवार की ओर से छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। जय छठी मैया, जय सूर्य देव।